हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। सीधे भोपाल लिए चलते हैं। बाकी लोग तो मेरे को सिखा दो। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान के पौधारोपण संकल्प के 1 साल पूरे हो चुके हैं। इस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पौधारोपण करते यहाँ पर इसके साथ ही प्रदेश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता पौधा लगा रहे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं भोपाल से, जहाँ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प लिया था हर दिन एक पौधा लगाने का, और उनके संकल्प 1 साल पूरे होने पर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ता भी प्रदेश भर में पौधारोपण कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के तमाम पदाधिकारी इस वक्त मौजूद हैं और पौधारोपण यहाँ पर किया जाए। स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान के पौधारोपण संकल्प के 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जगह बनाओ और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही तमाम पदाधिकारी इस दौरान मौजूद हैं। और एक साल पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण का संकल्प लिया था। हर दिन एक पौधा लगाने का संकल्प सीएम ने लिया था और उनके संकल्प को आज 1 साल पूरे हो गए। और इस एक संकल्प की 1 साल पूरे होने पर आज कार्यक्रम का आयोजन। शकील हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शकील, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज से 1 साल पहले संकल्प लिया था हर दिन पौधा लगाने का, और उनके संकल्प को आज 1 साल पूरे हो गए। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से नर्मदा जयंती पर बीते साल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प लिया था कि प्रतिदिन वो एक पौधारोपण करेंगे, और उस संकल्प को 1 साल पूरा हुआ है। और इसी के लिए आज एक आयोजन किया गया है। राजधानी भोपाल के स्मार्ट सिटी के एरिया में आने वाले एडीबी जो क्षेत्र है उसमें एक नवनिर्मित पार्क का निर्माण किया गया है। श्रीयंत्र के तर्ज पर इस पार्क का निर्माण किया गया है, जहाँ पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान तमाम संगठन और मंत्रियों के साथ पौधारोपण यहाँ पर कर रहे हैं। सामाजिक संगठन मौजूद है, तो बीजेपी के भी जो आला जो पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, और लगभग 365 पौधे यहाँ पर रोपे जाएंगे। इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो भी लगभग पहले ही पूरी कर ली गई थी। और हम देख पा रहे होंगे कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो आज जो पौधारोपण है वो कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे पौधारोपण की बात की जाए तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के अलावा देखा जाए तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और तमाम मंत्री जो है वो मौजूद हैं। और इतना ही नहीं बल्कि एक पुस्तक का विमोचन भी इस पूरे कार्यक्रम में आज किया जाएगा, जिसमें 1 साल में आखिर क्या अनुभव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रहा है, और इसके अलावा किस प्रकार की तस्वीरें और क्या उन्होंने जो सामाजिक संगठनों से जो वार्ताएं की, जिस प्रकार से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं ये संदेश दिया है कि पर्यावरण को किस तरीके से संरक्षित किया जाए,
पौधों को ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए। और इसके अलावा जो इको डाइवर्सिटी को लेकर जिस प्रकार से लगातार प्रदेश सरकार अभियान चला रही थी, उन तमाम चीजों को लेकर पुस्तक का जो है वो विमोचन भी आज किया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि सीएम शिवराज सिंह चौहान आज अपनी बात भी कहेंगे, आखिर उनका अनुभव कैसा रहा है, किस प्रकार का रहा है, उसे लेकर भी अपनी बात जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान लोगों से यहाँ पर कहेंगे। जी तो निश्चित रूप से संकल्प के 1 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है और एक बड़ा संकल्प सीएम ने लिया था और 1 साल आज पूरे होने पर यह कार्यक्रम बीजेपी कार्यकर्ता भी आज प्रदेश भर में पौधारोपण कर रहे हैं और संकल्प को 1 साल पूरे होने पर आज ये कार्यक्रम यहाँ पर शिकिल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। शिकिल, हमने इस 1 साल के दौरान देखा कि यदि भोपाल में तो भी पौधारोपण करते हैं, कहीं भी वो दौरे पर रहे, हर जगह वो अपने संकल्प से कभी वो हटे नहीं पीछे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान चाहे भोपाल रहे हों या अन्य प्रदेशों में, एक आंकड़ा है कि लगभग 6 प्रदेशों में अपने प्रवास के दौरान पौधारोपण सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। हालांकि जिस प्रकार से उनके जो कार्यक्रम तय किए जाते हैं, जो सीएम का पूरा डे प्लान तैयार किया जाता है, उसमें पौधारोपण का जिक्र हमेशा ही रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 550 प्रजाति के जो पौधे हैं उनका रोपण किया गया है। और जिस प्रकार से जो पौधे लगाए गए, अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें या मध्य प्रदेश के तमाम जिलों की बात करें, तो जहां जहां पौधारोपण किए गए उनकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी संबंधित निकायों की रही है। और यही कारण रहा है कि जिस प्रकार से पौधारोपण सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किए गए या उनके साथ जितने सामाजिक संगठनों ने भागीदारी इस पौधारोपण अभियान में दी है, कहीं ना कहीं आज वो फलीभूत होते हुए भी दिख रहे हैं। कई अगर बात की जाए स्मार्ट सिटी में, सबसे ज्यादा जो स्मार्ट सिटी पार्क है वहां पर पौधारोपण किया गया है। लगभग 350 से ज्यादा पौधे जो है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ स्मार्ट सिटी का जो पार्क है वहां पर लगाए। और वो आज जिस प्रकार से फलीभूत वो पूरे के पूरे पौधे हो रहे हैं। अक्सर ये देखा गया है कि पौधारोपण तो जरूर कर दिया जाता है लेकिन देखरेख का अभाव रहता है, लेकिन यहाँ एक खास व्यवस्था रही है और इसी के चलते ये अभियान जो है इसको सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए या संगठन की बात की जाए, उसे सक्सेस मानते हैं, कहीं ना कहीं इसे सफल अभियान के तौर पर लेते हैं। और यही बात है, सिर्फ अब जिस प्रकार से जो रूपरेखा आज की तैयार की गई है, तो आज एक और संदेश देने की कोशिश इस प्रकार की गई है कि जो औषधीय पौधे हैं उनको भी लगाने की बात आज जो है वो उसकी तैयारी की गई है। आज औषधीय पौधे भी लगाए जाएंगे, जो 365 पौधे जो है वो लगाए जा रहे हैं। और यही चीज सामने आती है कि कहीं ना कहीं जो संकल्प सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया था वो जिस प्रकार से पूरा हुआ, उसको लेते हुए जो तमाम संगठन है उनमें भी खासा एक उत्साह जो है वो दिखाई देता है। आज अगर हम बातचीत करें तो लगभग 28 ऐसे संगठन हैं जो मध्य प्रदेश में से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। वो आज श्रीयंत्र पार्क में मौजूद है और सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ पौधारोपण कर रहे हैं। और इस बात का एक जैसे जागरूकता यूं कहा जाए या फिर ये भी कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से पर्यावरण को लेकर लगातार बातें की जा रही है कि हमने कोरोना काल में भी यही देखा था कि जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमियां हुई थी, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा था कि पौधों को लगाया जाए, हरियाली को बढ़ावा दिया जाए, वनों का संरक्षण किया जाए। और इसी के चलते जो एक अभियान जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया आज, उसके साथ लगभग न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, बीजेपी की बात करें, बल्कि तमाम सामाजिक संगठन भी आज उनके साथ इस अभियान में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। एक आंकड़ा बताता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रकार से पौधारोपण किए हैं उसमें अगर हम सामाजिक संगठनों की बात करें तो लगभग 850 से ज्यादा पौधे रोपे गए हैं। यह अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आता है कि सीएम के साथ जिस प्रकार से सामाजिक संगठनों ने भी अपनी भागीदारी
निभाई और उसी के चलते कहीं ना कहीं ग्रीन सिटी जो भोपाल कहा जाता है और मध्य प्रदेश की भी पृष्ठभूमि की बात की जाए तो एक हरे भरे प्रदेश के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाता है। और यही एक कहीं ना कहीं अभियान इस बात का द्योतक है कि जो पौधारोपण किए गए हैं कहीं ना कहीं इससे बढ़ावा जो है वो भी मिला हुआ है। जो पुस्तक की अगर हम बातचीत करें जो जिसका आज विमोचन किया जाना है उसमें भी जो संदेश दिए गए हैं, जो अनुभव दिए गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि प्रदेश में जिस प्रकार से जितना संरक्षण वनों का किया जाना चाहिए और हरियाली को बढ़ावा देना चाहिए उसके लिए लोगों को जागरूक करने की बात भी कही गई है। इतना ही नहीं बल्कि उसमें यह भी बताया गया है कि संरक्षण के साथ साथ जो पेड़ की कटाई जिस प्रकार से कर लेते हैं लोग, जो अवैध रूप से पेड़ों की कटाई करते हैं या फिर जिस प्रकार से प्रोजेक्टों को लेकर भी कटाई की जाती है उसे लेकर भी जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने कड़े प्रावधान किए हैं, जो 2019 में ये प्रावधान किए गए थे उनका भी जिक्र किया गया है। तो मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के मुताबिक जिस प्रकार से बदलाव हुए और नियमों में संशोधन भी किए गए, सजा के प्रावधान किए गए, भारी जुर्माने के प्रावधान किए गए, उसे देखते हुए तमाम जो एक पुस्तक है उसका भी आज विमोचन जो है वो किया जाएगा। और हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि अलग अलग संगठनों के साथ जो सीएम शिवराज सिंह चौहान है वो फिलहाल पौधारोपण कर रहे हैं, उसमें तमाम संगठन मौजूद हैं। बात की जाए तो बीजेपी के साथ साथ जो मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं, जो सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी यहाँ पर मौजूद है और अलग अलग संगठनों के साथ पौधारोपण को सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कर रहे हैं। बीडी शर्मा उनके साथ है और लगातार इस बात का संदेश दिया जा रहा है कि वन है तो कल है और हरियाली से ही जीवन है। और इसी को देखते हुए एक बड़ा एरिया तैयार किया गया है, जो पार्क जहां आज सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण कर रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया है। लगभग 1.5 एकड़ में ये पार्क श्रीयंत्र के तौर पर इसको पूरा गढ़ा गया और इसे बनाया गया और आज इस पार्क को पौधों से सजाया जा रहा है। जिस प्रकार से आकृति तैयार की गई थी उसमें पौधों को लगाकर श्रीयंत्र की एक जो रूप है वो शक्ल है वो दिया जा रहा है। और हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि लगातार अलग अलग जगहों पर अलग अलग संगठनों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान फिलहाल पौधारोपण कर रहे हैं। हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन भी कर रहे हैं कि जिस प्रकार की उनकी जो मुहिम रही है उस मुहिम में सामाजिक संगठनों ने उनका जो भागीदारी निभाई है, जो तमाम मंत्रियों की बात की जाए, संगठनों की बात की जाए, तो उनकी भागीदारी को देखते हुए लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान उनका अभिनंदन भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके जो अभियान, जो उनका एक संकल्प था उसको साकार रूप देने में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ जो भागीदारी निभाई है वो कहीं ना कहीं दिखाई आज देती है। और तमाम लोग मौजूद हैं पूरे कार्यक्रम में और लगभग 365 जगहों पर पौधारोपण किया जाना है और हर जगह पर पहुंचने की कोशिश सीएम शिवराज सिंह चौहान की यहाँ पर नजर आती है कि वो पहुंचे और लोगों के साथ पौधारोपण करें और कहीं ना कहीं इस बात का संदेश दे कि संकल्प भले ही 1 साल पूरा हो गया हो लेकिन इस संकल्प को आगे भी जारी रखना है, ये संदेश भी देते जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग देख सकते हैं हम कि पौधारोपण जो है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर कर रहे हैं। अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगभग 15 से 20 मिनट बाद तमाम संगठनों के साथ पौधारोपण के बाद कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। नगरीय एवं आवास विभाग के द्वारा भी एक प्रेजेंटेशन इस पूरे कार्यक्रम में तैयार किया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आगे की जो रणनीति है वो तैयार की गई है और नगरीय विकास आवास विभाग द्वारा किस प्रकार से पौधारोपण जो है वो शहरी क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि देखा यह गया है कि जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो पौधारोपण लगभग दिखाई देता है और हरियाली भी दिखाई देती है, लेकिन शहरी क्षेत्र जो विकास की बात हम करें, अन्य प्रोजेक्टों की बात करें जिसके चलते पेड़ों की जो बलि दे दी जाती है, कहीं ना कहीं हरियाली जो है वो लगातार घटती है। और उसी को देखते हुए नगरीय विकास आवास विभाग का एक ये प्रेजेंटेशन और एक पूरी प्लानिंग तैयार की गई है और इसके चलते जो आने वाले जो 1 साल में किस प्रकार से कैसे पौधारोपण किया जाएगा, कैसे इस हरियाली को बचाया जाएगा और कैसे पर्यावरण को संरक्षित किया जाएगा, इस पूरे प्लानिंग को लेकर आज इसको साझा किया जाएगा। और इसके अलावा
ये भी देखा जाएगा कि जो अन्य डिपार्टमेंट हैं, जिसमें हम बात करें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की या उद्यानिकी विभाग की, उनके द्वारा भी जो प्रेजेंटेशन होंगे वो भी यहाँ पर दिए जाएंगे। तो कुछ ही देर बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान मंच पर पहुंचेंगे। अभिनंदन के बाद, लोगों के साथ पौधारोपण के बाद अपनी मन की बात भी यहाँ पर कहेंगे और तमाम प्रेजेंटेशन के साथ साथ पुस्तकों का विमोचन भी जो है वो किया जाएगा। जी चलिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ शकील। तो लगातार दर्शकों तक ये तस्वीरें भी हम पहुंचा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सीएम ने एक संकल्प लिया 1 साल पहले हर दिन एक पौधा लगाने का, और आज उनके इस संकल्प को पूरे 1 साल हो गए, जिस पर आज ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के साथ तमाम पदाधिकारी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदेश भर में आज पौधारोपण कर रहे हैं। तो हर दिन एक पौधा लगाने का संकल्प आज से ठीक 1 साल पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया था, और उनके इस संकल्प को 1 साल पूरे होने पर आज भी पौधारोपण किया गया, कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चलो, तो सीएम ने एक बड़ा संदेश अपने इस संकल्प के जरिए उन्होंने लोगों को दिया है कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो और एक संकल्प लिया जाए कि हर दिन एक पौधा लगाने का, तो वो ज़रूर पूरा होगा। और सीएम ने ये अपने संकल्प को पूरा भी उन्होंने किया, और उनके संकल्प को 1 साल पूरे होने पर आज ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता शकील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शकील, हर मौके पर लोगों से अपील की जाती है कि वो एक पौधा जरूर लगाएं। लगातार लोगों से इस तरह की अपील की जाती है कि पर्यावरण को बचाना है, पौधे आप जरूर लगाएं, लेकिन सीएम इस तरह का संकल्प लेते हैं और उसे 1 साल तक वो निभाते हैं। हर परिस्थितियों में, हर मौके पर एक बड़ा संदेश लोगों के बीच इससे गया है। पौधारोपण बल्कि यूं देखा गया है कि संरक्षण के लिए, पर्यावरण को बढ़ावा देने और इसके अलावा पौधारोपण की जागरूकता के लिए एक अनूठी पहल भी इसी प्रदेश से शुरू की गई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पहले जिस प्रकार से जो स्वागत किए जाते थे, उसमें ये बात कही कि फूलों के गुच्छों के अलावा अगर पौधों को भेंट किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, और इस अपील को तमाम विभागों ने माना। और आज राजधानी भोपाल समेत जो पूरे मध्य प्रदेश में सरकारी कार्यक्रम, शासकीय कार्यक्रम किए जाते हैं, उसमें आज ये बात सामने आती है कि पौधों को भेंट कर अभिनंदन किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति को दर्शाता है, दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। जिस प्रकार से हम परिस्थितियों की बात की जाए तो 365 दिन यानी साल भर एक पौधे को प्रतिदिन लगाना अपने आप में एक बड़ी बात नजर आती है। कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कई बार ऐसा दिक्कतें सामने होती हैं कि ये पौधारोपण कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता था, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये दृढ़ संकल्प था और इस दृढ़ संकल्प को उन्होंने 1 साल तक पूरी तरीके से निभाया। लगभग देखा यहाँ पर गया है कि जो तमाम संगठन उनके साथ रहे और उनके साथ जो बैठकें की, न सिर्फ उन्होंने बैठकें की बल्कि इस बात की प्लानिंग की कि किस प्रकार से हमें जो हरियाली को बढ़ावा देना चाहिए, वनों को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा भी लगभग यूं कहा जा सकता है कि ये पहली बार ही होगा कि पौधारोपण को लेकर सिर्फ कि जो पहले पौधे रोपे गए हैं उनके संरक्षण को लेकर कि वो बड़े किए जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके, कहीं ना कहीं उनके जो मुहिम शुरू गई है उसमें पौधे बर्बाद ना हो, उसे लेकर भी तमाम प्रकार की मॉनिटरिंग के लिए बैठकें भी आयोजित की गई। तो ये अपने आप में एक अनूठी पहल है और इसी को देखते हुए जो समितियां हैं वो समितियां लगातार हुई। अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो नगर निगम में जिस प्रकार से जो सहभागिता पौधेरोपण के लिए जो समितियां दिखाती थी, तो उसमें लगभग 150 से 200 संस्थाएं जो है वो पंजीकृत थी। लेकिन जब सीएम शिवराज सिंह चौहान की ये मुहिम शुरू हुई और उस मुहिम से जिस प्रकार से लोग जुड़े, तो उसमें सामाजिक संगठनों की अगर हम बातचीत करें, समितियों की बातचीत करें, तो लगभग 450 से ज्यादा समितियां आज पंजीकृत, न सिर्फ पंजीकृत हुई है बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में जिस प्रकार से पौधारोपण किए गए हैं या खाली क्षेत्र है जहां ग्रीन स्पेस को बढ़ावा दिया जाना है, वहां आज
आज काम कर रही हैं। तो सीएम का सिर्फ एक संकल्प था, लेकिन उस संकल्प के पीछे अब जो सामाजिक संगठन है और प्रदेश है वो अपने आप में आगे बढ़ता हुआ आज नजर आता है। और सिर्फ एक साल में पौधा लगाना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं था, बल्कि लोगों को जागरूक करने का जो उद्देश्य था वो भी पूरा होता हुआ आज दिखाई दे रहा है। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि पौधारोपण की बात की जाए या वृक्षों को बढ़ावा, पर्यावरण संरक्षण, इको डाइवर्सिटी, ये तमाम ऐसे मुद्दों पर वो लगातार बोलते हुए नजर आते हैं कि इस पर अभी और काम करने की आवश्यकता है। बीते दिनों जिस प्रकार से IBC 24 परिवार के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया था, तब भी इस बात को उन्होंने दोहराया था कि कहीं ना कहीं आवश्यकता आज भी है कि लोग और जागरूक हों, क्योंकि पेड़ों से ही उन्होंने जीवन को बताया था और कहीं ना कहीं हरियाली को बढ़ावा देने की बात उन्होंने कही थी। और यही चीज है कि आज इसे सरकार ने भी एक अभियान के तौर पर लिया है और तमाम ऐसे कार्यक्रम बात की जाए, चाहे वो भाजपा समर्पण निधि की कार्यक्रम हो या फिर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रम हो, 15 अगस्त 26 जनवरी के कार्यक्रम हो, अशासकीय और शासकीय कार्यक्रम हो, आज ऐसे तमाम कार्यक्रमों में हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पौधारोपण प्रमुख रूप से किया जाता है। तो यह एक जागरूकता का एक प्रमाण है कि कहीं ना कहीं एक संकल्प सीएम के द्वारा लिया गया, लेकिन आज उस संकल्प के से जोड़कर तमाम लोग आज अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, पेड़ों को संरक्षण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन ने भी इसी को देखते हुए कई सुधार, कई नियमों में परिवर्तन भी किए और इसी के चलते मध्य प्रदेश में ये कानून लाया गया कि अब पेड़ों की कटाई को लेकर 3 साल तक की सजा और भारी जुर्माना भी होगा। और इतना ही नहीं बल्कि एक पेड़ अगर काटा जाता है तो नियमों में, प्रावधानों में संशोधन कर 1 की बजाय 4 पेड़ लगाने की बात भी कही है। वही पेड़ होते हैं जिन्हें विकास कार्यों के लिए काट दिया जाता है। कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट जिस प्रकार से आते हैं उनमें पेड़ों की बलि हो जाती है। तो अब इस प्रकार की जिस प्रकार से हरियाली लगातार घट रही है, उसे देखते हुए ये प्रावधान किए गए कि 1 पेड़ काटेंगे तो 4 लगाने होंगे। लोगों को भी जिस प्रकार से जो कटाई वगैरह करते हैं या किसी प्रकार से नियमों के विरुद्ध पेड़ों की बलि देते हैं, उनके लिए भी कड़े प्रावधान किए। तो यह एक पूरी तस्वीर हमको 1 साल की नजर आती है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो संकल्प सीएम का था उसे लेते हुए वृहद रूप से बड़े स्तर पर लोगों ने अपनी भागीदारी दी। सरकार ने नियमों का परिवर्तन किया, सामाजिक संगठनों के ज्यादा से ज्यादा नगरीय निकायों में जो पंजीयन है वो किए गए और पेड़ों की जो लगाने की प्रवृत्ति थी वो भी बढ़ी और शासकीय के साथ साथ जो अशासकीय कार्यक्रमों भी आयोजित किए जाते थे, उन कार्यक्रमों में भी कहीं ना कहीं जो पौधारोपण की एक नई इबारत है, जो एक नया एक कल्चर आप इसे कह लें, वो आज राजधानी मध्य प्रदेश समेत पूरे प्रदेश में आज दिखाई देता है। और यही तस्वीरें हैं जो वो इस बात की गवाही देती हैं कि आज मध्य प्रदेश के तमाम जो संगठन हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं आज इस अभियान में जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। सिर्फ मात्र 365 पौधे रोपण की बात नहीं है, बात इस बात की है कि जागरूकता किस प्रकार से किया जाए, कैसे वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए और किस प्रकार से जो प्रगति, जिस प्रकार से विकास के लिए जिस प्रकार से पेड़ों को कहीं ना कहीं काट दिया जाता है, उन्हें कैसे संरक्षित किया जाए। ये आज एक जो बृहद तस्वीर है वो आज हमको यहाँ पर दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक संकल्प जरूर था, लेकिन उस संकल्प से जुड़कर पूरा जो प्रदेश है वो कहीं ना कहीं आज जागरूकता की ओर हमें दिखाई देता है। और यही स्थिति है कि आज तमाम जो संगठन है वो भी मौजूद है, मंत्री भी यहाँ पर मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस बात का संकल्प ले रहे हैं कि प्रतिदिन वो भी 1 पेड़ यहाँ पर लगाएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि जिस प्रकार से जो अभियान यहाँ पर जारी है उस अभियान में लगातार अपनी भागीदारी देंगे। बताया ये भी जा रहा है कि आज संबोधन सीएम शिवराज सिंह चौहान जो देने वाले हैं, लोगों से अपनी बात करने वाले हैं और अपने अनुभवों को साझा करने वाले हैं, उसमें भी कोई बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा जो है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में जो पौधारोपण जिस प्रकार से जो उनका संकल्प को 1 साल पूरा हुआ है उसे लेकर भी कुछ खास जो घोषणा है वो कर सकते हैं कि अब जो 1 साल जो उनका आने वाला है उसमें किस प्रकार से पौधारोपण किया जाएगा या फिर क्या इसको एक बृहद रूप दिया जा सकता है। तो इन तमाम जो घोषणाएं कुछ ही देर में इस पर पर्दा जरूर उठेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान
कुछ देर बाद मंच पर पहुंचेंगे और अपनी बात लोगों से कहेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि उनके जो पुस्तक जो उनके अनुभवों के आधार पर जो लिखी गई है उसका भी विमोचन होना है। तो ये देखने की बात होगी कि आखिर क्या कहते हैं, क्या उनके अनुभव रहे हैं, किस प्रकार से क्या संदेश प्रदेश की जनता को सीएम शिवराज सिंह चौहान देना चाहते हैं। इस वक्त पर्दा जो है वो कुछ ही देर में अब उठेगा। जी चलिए, निश्चित रूप से तो अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं, आगे क्या कुछ संकल्प लेते हैं, ये भी यहाँ पर इंतजार करते हैं और देखते हैं कि सीएम क्या कुछ यहाँ पर कहते हैं। तो लगातार अपने दर्शकों तक हम ये तस्वीरें पहुँचा रहे हैं। और आज मेगा ये आयोजन है, और मेगा आयोजन इसलिए कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो संकल्प लिया था हर दिन एक पौधा लगाने का, और आज इस पौधारोपण संकल्प की 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई है। बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो प्रदेश भर में आज पौधारोपण कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 वर्ष तक रोज एक पौधा लगाने का संकल्प लिया था। उस पौधे लगाने के संकल्प की अभिव्यक्ति संदेश में, जिसका अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी सुमित जी पी मुरलीधर राव जी, श्री प्रकाश जी, राहुल कोठारी जी, माननीय विधायक महोदय गोविंदपुरा कृष्णा गौर जी, माननीय सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी सभी यहाँ मौजूद हैं। आपकी माननीय उपस्थिति में ये अनावृत हो रही है पट्टिका। अब सभी से विनम्र आग्रह है कि आइए ससम्मान मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। आदरणीय देवी सज्जनों, आप सभी विनम्र आग्रह है, आइए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय पी मुरलीधर राव जी का, श्री शिव प्रकाश जी का, माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का, माननीय मंत्री महोदय नगरीय प्रशासन श्री भूपेन्द्र सिंह जी का, माननीय सांसद खजुराहो श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का, श्री विश्वास सारंग जी का, माननीय सांसद महोदया साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी का, माननीय विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी का जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। हमने स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य अतिथियों का नीचे ही कर लिया था, तो अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था पूरे प्रदेश में वृक्ष लगाने का, उसके प्रतिनिधि चेहरे के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 साल तक वृक्षारोपण किया। उस पर एक पुस्तिका हमने छापी है, शिव वाटिका प्रकृति की सेवा का संकल्प। उसके विमोचन के लिए, उसके लोकार्पण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी तथा मंच पर आसीन सभी सम्मानीय अतिथियों से निवेदन है कि आप अपने कर कमलों से इसे लोकार्पित करें। ये एक पुस्तक नहीं है, ये हमारे समाज की अभिव्यक्ति है, हमारे समाज के संकल्प की अभिव्यक्ति है कि हमें एक सुरक्षित पर्यावरण के लिए प्रयासों की शुरुआत स्वयं से करनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 साल तक इस संकल्प को धारण किया, कैसी भी परिस्थिति रही, चाहे वे कोरोना से ही पीड़ित क्यों न रहे, लेकिन उस दिन भी उन्होंने एक वृक्ष रोपित किया। वे जिस भी कोने में रहे दुनिया के, वहां उन्होंने एक वृक्ष लगाया। आज 19 फरवरी 2021 से शुरू हुए इस संकल्प की पूर्ति के तौर पर इस पुस्तक को माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य अतिथिगण लोकार्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। ये संकल्प आप ही ने लिया था, हम आप ही से प्रेरणा पाते हुए आप ही को सुनना चाहते हैं। बहुत आदर के साथ आपसे निवेदन है, माननीय सांसद महोदय खजुराहो अध्यक्ष महोदय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी से विनम्र आग्रह है कि आज के इस अवसर पर अपनी बात कहें माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाने से पहले। बोलिए भारत माता की। आज मध्य प्रदेश के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो आज से 1 वर्ष पूर्व प्रतिदिन एक वृक्ष लगाने का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री ने लिया था, उस अभियान का 1 वर्ष पूरा होकर के आज हम सामने से जा रहा हूं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे अखिल भारतीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी, मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय, ये दृष्टि भी आपके साथ साझा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन करें। आज हम सबके बीच
इस पवित्र अभियान को आशीर्वाद देने पधारे भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय सह संगठन महामंत्री श्रद्धेय शिव प्रकाश जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान मुरलीधर राव जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और कर्मठ प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, नगरीय विकास मंत्री भाई भूपेंद्र सिंह जी, बहन कृष्णा जी, सुमित जी, सुरजीत जी, शिषपाल जी, आदरणीय सुहास जी, अलग अलग संस्थाएं जो अभी भी कुछ लोग पेड़ लगा रहे हैं, जिन्होंने किसी न किसी दिन मेरे साथ साल भर में कोई ना कोई दिन पेड़ लगाए, ऐसे सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि साथीगण, कुछ अभी भी पेड़ लगाने में व्यस्त है, कुछ चित्र प्रदर्शनी के पास हैं, मीडिया के मित्रों ने भी बीच में 7 पेड़ लगाए। ऐसे हमारे मीडिया के सभी प्रिय मित्रजन और पर्यावरण प्रेमी बहनों और भाइयों, 1 वर्ष पूरा हो गया 19 फरवरी को, और तब ये विचार आया कि एक दिन जिन जिन ने साल भर पेड़ लगाए हैं, साथ मिलकर पेड़ लगाएं। एक तो मैं उन सभी संस्थाओं को आज हृदय से धन्यवाद देता हूं, और मेरा मन ये कहते हुए आनंद और प्रसन्नता से भरा है कि इतनी संस्थाएं हैं, भले छोटी हों, लेकिन अच्छा काम करने वाली, कोई पर्यावरण के क्षेत्र में, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई स्वच्छता के क्षेत्र में, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कोई बच्चों के कल्याण के क्षेत्र में, अलग अलग इतने अद्भुत काम हो रहे हैं कि मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। और आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और हमारे भोपाल में अच्छा काम करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है। सर, कई बार अच्छा काम करने वाले मीडिया की सुर्खियां नहीं बनते, कहीं कोई गड़बड़ और गलत काम होता है तो वो आ जाता है, लेकिन बहुत अच्छे काम करने वाले लोग ग्रास रूट लेवल पे कई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, और मन और आत्मविश्वास से भरता है कि ऐसे लोगों के साथ मिलके प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है, जन कल्याण का और अद्भुत काम किया जा सकता है। मेरे प्रिय बहन और भाइयों, एक संकल्प मन में पैदा हुआ। हम लोग कहते हैं, सदैव चिंता प्रकट करते हैं पर्यावरण की, लेकिन पर्यावरण अगर बचाना है तो समाज को भी सतत साधना करनी पड़ेगी। और इसलिए मन में एक भाव आया कि हम केवल भाषण देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। अगर पेड़ लगाने के काम को हम अपने जीवन में उतार लें, जीवन का अभिन्न अंग बना लें, तो शायद मन को भी संतोष होगा और दूसरे साथियों को भी प्रेरणा दे पाएंगे। 19 फरवरी को नर्मदा जयंती के दिन अमरकंटक से यह अभियान प्रारंभ हुआ, और मुझे ये कहते हुए आत्मसंतोष है कि एक दिन भी ये अभियान नहीं रुका। यहां तो भोपाल में पहले मैंने खुद पेड़ लगाए, फिर संस्थाएं आगे आई, तो एक नहीं 2-2 पेड़ तो लगते ही थे। लेकिन इसके बाद मैं जहां जाता था वहां पहले से ही पता होता था कि ये तो रोज पेड़ लगाता है, तो पेड़ लगाने की तैयारी करके लोग रखते थे। भारतीय जनता पार्टी के साथियों को भी, बाकी मित्रों को भी मालूम है कि पेड़ लगाना, तो एक पेड़ तैयार रहता था, और एक नहीं कई बार तो अनेकों पेड़ लगते थे। तो धीरे धीरे पेड़ लगना
एक अभियान जैसा बन गया। और आज साल भर के बाद मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अब जब तक पेड़ नहीं लगाऊं मेरे मन को ही संतोष नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, लगता है कि कुछ अधूरापन है। और पेड़ लगाते हैं तो एक अलग तरह का, देखिए लगातार कोई काम करते हैं तो एक अलग तरह का भाव पैदा होता है। अब मुझे मीडिया के मित्रों ने पूछा कि अब पेड़ लगाते हुए आपको कैसा लग रहा है। मैंने कहा मुझे लग रहा है कि जैसे ये पेड़ नहीं है, मेरे भांजे और भांजियां ही हैं। एक आत्मीयता का भाव, एक ममत्व का भाव पैदा होता है। और उसके साथ ये भाव पैदा होता है कि एक पेड़, सोचिए कितने लोगों को जीवन देता है। आप एक बड़े पेड़ के पास जाके कभी ध्यान से देखना, एक दिन ये प्रयोग करना। पक्षी चहचहाते हैं, उनको घरौंदा मिलता है। हम केवल बड़े पक्षी ना देखें, जीव जंतु कीट पतंगे, अगर आप देखेंगे चींटे चींटी घूम रहे हैं, अलग तरह के जीव जंतु उस पे ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, उनको वो भोजन देता है, उनको वो आश्रय स्थल देता है। इंसान को तो जिंदगी देते ही, हम सब जानते हैं, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन केवल इंसान नहीं, जितने भी जीवन है, कीट पतंगे पशु पक्षी, सबको कुछ ना कुछ पेड़ देते ही है। और पेड़ों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। आज पूरा विश्व चिंतित है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि भारत पर्यावरण के लिए जो अपने संकल्प है वो पूरा करेगा। और इसलिए उन्होंने जो टारगेट दिया 2070 तक नेट जीरो, ये जो लक्ष्य दिया है, कार्बन उत्सर्जन रोकेंगे, उसके लिए अनेकों तरह के प्रयास वो कर रहे हैं। लेकिन उनमें सबसे प्रमुख प्रयास है वृक्षारोपण, पेड़ लगाना। और मैं सबको यही कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति के पेड़ लगाने से लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। रोज हम सब पेड़ नहीं लगा सकते, लेकिन हम हर खुशी के मौके पर एक पेड़ लगा दें। अपने जन्मदिन के दिन, बाकी जो करना है करें, एक पेड़ लगा दो। बेटा बेटी का जन्मदिन एक पेड़ लगा दो। मैरिज एनिवर्सरी मनाने का सबसे अच्छा तरीका पेड़ लगाओ, शादी की वर्षगांठ की खुशी में। और माता पिताजी को भी याद करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, उनकी पुण्य स्मृति में पेड़ लगा दो। पेड़ लगाया मतलब दुनिया को आपने कुछ दिया। इससे बेहतर क्या हो सकता है। हम सब जानते हैं कि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ जल अवशोषित करके रखते हैं। वो जल जो पेड़ अवशोषित करते हैं, नर्मदा जी की धार पेड़ों की जड़ों से प्रकट होती है। और बूंद बूंद करके जो पेड़ की जड़ें पानी छोड़ती, वो यहां नदियों की धार बनती है। यहां ग्लेशियर तो है नहीं, तो नदियों की धार उससे प्रकट होती है। आप सब जानते हैं, वातावरण के तापमान को अगर कम करना है तो वृक्षारोपण। मित्रों, पृथ्वी पर 3 ट्रिलियन से ज्यादा पेड़ मौजूद है। और अमेज़न वर्षा वन, जिसमें पृथ्वी के शेष वर्षा वनों का आधा हिस्सा शामिल है, उसमें 390 अरब पेड़ है। ये पेड़ सचमुच में ऑक्सीजन देने के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन को सोखने का काम करते हैं। इनके कारण ही आज धरती बची हुई है। क्लाइमेट चेंज के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती पर जो संकट है, धरती की सतह का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। और ये बढ़ा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, वर्षा अनियमित होगी, कभी खूब होगी, कभी बिल्कुल नहीं होगी। और इसलिए इन संकटों से अगर बचना है तो एक प्रभावी माध्यम है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण को अपनी जिंदगी का अभिन्न अंग हम बना लें, हर खुशी के मौके पर पेड़ लगा दें। आज मुझे लग रहा है कि कई बार अपना जन्मदिन आता है तो जन्मदिन के दिन मित्र आते हैं, साथी आते हैं, कार्यकर्ता भाई बहन आते हैं, तो लगता है कि फूलों के गुलदस्ता दो, बुके दो, माला पहनाओ और कोई कार्यक्रम करो। मुझे ये लग रहा है कि अब जन्मदिन के दिन ना होर्डिंग लगे, ना मालाएं आए, ना बुके आए,
कोई जरूरत इन चीजों की नहीं है सच में। उसमें हम अपना पैसा भी व्यर्थ करते हैं और अपनी एनर्जी भी व्यर्थ करते हैं, और फायदा किसको होता है? फायदा किसी को नहीं होता। कई बार जब, अरे मैं शिवराज की बात नहीं कर रहा, मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनना है तो शिवराज का कम होता है, मुख्यमंत्री का ज्यादा होता है, होर्डिंग से सज जाता है। अब इन होर्डिंग से किसका भला होने वाला है? और इसलिए मुझे अंदर से ये लग रहा है कि ये पहल करनी चाहिए कि जन्मदिन के दिन कोई होर्डिंग नहीं लगाए जाए। किसी होर्डिंग की जरूरत नहीं है, बुके की जरूरत नहीं है, फूल माला की जरूरत नहीं है, स्वागत द्वार की जरूरत नहीं है, जय जयकार की जरूरत नहीं है। पेड़ लगा दो, जन्मदिन सार्थक हो जाएगा। तो मैं तो लगाऊंगा ही। मैं तो आज अपील करना चाहता हूं कि बिल्कुल मत लगाना होर्डिंग। अगर प्यार करते हो तो एक पेड़ लगा देना, दुनिया का भला हो जाएगा। अगर हम जन्मदिन मनाए तो सार्थक मनाए ना, हम निरर्थक क्यों मनाए? और इसलिए अगर हम दुनिया में जिस दिन आए हैं उस दिन ये सोचें कि उस दिन हम दें दुनिया को कुछ, तो एक काम हो सकता है पेड़ लगाना। प्रेम करते हैं, आप पेड़ लगा दीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और कोई सेवा का काम करना हो, गरीब की मदद करनी हो, बच्चों की मदद करनी हो, आंगनबाड़ी ठीक करनी हो, 17 काम ऐसे हो सकते हैं जो दुनिया को कुछ दें। और इसलिए मैं भी तय करूं, बाकी भी सोचें कि हम जन्मदिन को, जिस दिन हम धरती पर आए हैं, उसको सार्थक बनाने का काम करें। समाज में बड़ी ताकत है। अगर धीरे धीरे ऐसे काम शुरू हो जाएंगे, अब कई लोगों ने आंगनबाड़ियां गोद ली हैं, ठीक ढंग से आंगनबाड़ियों में काम हो जाए, आनंद आ जाएगा। तो कोई ना कोई ऐसा काम करें कि हम अपने लिए नहीं दूसरों को कुछ दे पाए। यही मेरी अपील है। साल भर पेड़ लगते रहे। आज ये विचार सबके मन में आया कि जिन संस्थाओं ने पेड़ लगाए, एक साथ एक बार मिलकर पेड़ लगाए, ये भी किसी व्यक्ति का महिमा मंडन करने के लिए नहीं, ये केवल प्रेरणा देने के लिए और इस विषय का प्रचार प्रसार करने के लिए। क्योंकि एक नहीं, अब सब मिलकर पेड़ लगाएं। जब समय, जहां समय, पेड़ लगाएं भी और पेड़ बचाएं भी। कई बार अभियान चलते तो पेड़ लग जाते हैं, लेकिन बाद में उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। और इसलिए अंकुर करके एक अभियान शुरू हुआ है। उस अंकुर अभियान में आप पेड़ लगाइए और उसके बाद फोटो अपलोड कीजिए। जिस दिन पेड़ लगा रहे हैं उस दिन कीजिए, पेड़ लगाने के 30 दिन बाद फिर अपलोड कीजिए, फिर 80 दिन बाद अपलोड कीजिए। उस पेड़ की सुरक्षा भी करिए। और ऐसा जो करेंगे, उन रचनात्मक कार्यकर्ता साथियों को वृक्ष वीर और वृक्ष वीरांगनाएं कहा जाएगा और उनको पुरस्कृत करने का भी एक अभियान चलाया जाएगा, ताकि ये सद प्रवृत्ति लगातार बढ़ती रहे। मैं एक बार फिर इस अवसर पर पधारे हुए सभी मित्रों को धन्यवाद देना चाहूंगा, इसलिए कि हम मिलके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अब वृक्ष लगाने का, पेड़ लगाने का काम निरंतर जारी रहेगा। पहले एक लगाते थे, फिर मैंने देखा कि एक संस्था और आती तो अब 2 पेड़ कम से कम लगाएं। तो रोज 2 पेड़ साल भर तक लगातार लगते रहेंगे। इसके अतिरिक्त जब जहां ऐसा अवसर आएगा, हम भी धरती को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छी धरती हम छोड़ के जाएं, इसके लिए, और कम से कम इतनी ऑक्सीजन का इंतजाम तो कर दो जितनी ऑक्सीजन हमारे जीने के लिए जरूरी है। इतना कर्जा तो उतार दो कम से कम। ये तो अपना फर्ज बनता है। हम पेड़ लगाने के इस अभियान को निरंतर जारी रखें। क्योंकि आज शिव प्रकाश भाई साहब जो हमारे मार्गदर्शक और प्रेरणा के केंद्र हैं, वो इस अवसर पर मौजूद है। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर वो जरूर हम सब जिन संस्थाओं ने ये काम किया है उनको आशीर्वाद दें। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी,